ग्रेटिंग पार्ट टू, ट्रेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग पार्ट वन। उसमें हमने देखा कि ग्रेटिंग क्या है। एक उसमें एन स्लिट बनती है, तो एन स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन उसमें होता है, और उसका जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो हम इस प्रकार से लिखते हैं, आर इक्वल टू आर थीटा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा, जिसमें आर थीटा केवल एक स्लिट का रिजल्टेंट डिफ्रेक्शन एम्पलीट्यूड है, जो कि इस प्रकार लिखा जाता है, या इस प्रकार लिखा जाता है आर जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा एन ए के लिए आर जीरो। ये सिंगल स्लिट का जो रिजल्टेंट है, अलग अलग ऐसी एन स्लिट हैं उनका रिजल्टेंट है आर थीटा साइन एन बीटा अपॉन साइन बीटा। हमने मैक्सिमा निकाला, प्रिंसिपल मैक्सिमा साइन बीटा इज इक्वल टू जीरो पर, तो जो कंडीशन आई ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, ये हमने प्रिंसिपल मैक्सिमा की शर्त लिख ली। अब मिनिमा हम निकालते हैं, तो मिनिमम के लिए साइन एन बीटा बराबर जीरो होगा तो हमको मिनिमा मिलेगा। तो हम मिनिमा की कंडीशन निकालते हैं। ग्रेटिंग में मिनिमा के लिए साइन एन बीटा बराबर जीरो, साइन एन बीटा बराबर जीरो। साइन एन बीटा जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि एन बीटा की वैल्यू या तो जीरो हो, या पाए हो, या टू पाए हो, इतनी हो, थ्री पाए एट्सेट्रा। तो पाए का इंटीग्रल मल्टीपल वो ऐसा होना चाहिए। तो एन बीटा इज इक्वल टू, एन हम पहले ले चुके हैं, है ना, तो हम एक नया इंटीजर लेते हैं, तो हम इसको लिखते हैं प्लस माइनस एम पाई। ठीक, अब हम इसमें ये देखें कि ये वैल्यू अगर जीरो होती है ना, तो एन बीटा बराबर जीरो, तो बीटा बराबर जीरो, और बीटा बराबर अगर जीरो रखें हम तो वो मैक्सिमा की कंडीशन है, तो एन बीटा बराबर जीरो यहाँ से एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ये हमको नहीं लेना है। ठीक, तो हमको लिखना है यहाँ पर कि एन बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, वेयर एम इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एम की वैल्यू 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, इस तरह से हो सकती। अब ऐसे चलते चलते अगर m की वैल्यू कैपिटल M के बराबर हो जाए, 1 2 3 4 करते करते, तो m की वैल्यू जैसे ही कैपिटल N होगी तो देखें क्या होता है। n बीटा इज इक्वल टू n पाई, तो n से n कैंसिल हो गया, तो बीटा इज इक्वल टू पाई। ये कंडीशन फुलफिल हो गई फिर मैक्सिमा की। तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो जीरो भी नहीं होना चाहिए, m भी नहीं होना चाहिए, 2n भी नहीं होना चाहिए, तो ये वैल्यूज एक्सक्लूड करना है। ठीक है, आई बात समझ में। साइन एन बीटा इक्वल टू जीरो, एन बीटा इज इक्वल टू पाई टू पाई एटसेट्रा हो सकता है, एन बीटा इज इक्वल टू एम पाई, लेकिन एम की वैल्यू जीरो, कैपिटल एन, टू एन ये नहीं होगी, क्योंकि इन पर हमको प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलता है, तो ये वैल्यू हम एक्सक्लूड करते हैं। ठीक, तो हमको मिनिमा की कंडीशन मिल गई, बीटा इज इक्वल टू एम, एन बीटा इज इक्वल टू एम पाई, एन बीटा इज इक्वल टू एन इंटू बीटा यानी पाई ए प्लस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई। ये हमने लिखा, पाई से पाई कैंसल, तो इसकी कंडीशन आती है ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा अपॉन एन। ठीक, ये मिनिमा की कंडीशन है, इसको भी हम यहाँ पर लिख लें। ये मैक्सिमा की थी,
प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन थी। अब मिनिमा की लिख लेते हैं। मिनिमा की कंडीशन आई ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लेमडा डिवाइडेड बाय एन। ये वैल्यू आती है। अब हम देखें कि जीरो यहाँ एक्सक्लूड करते हैं, जीरो पर हमको मैक्सिमा मिलता है। उसके बाद 1 2 3 4 सारी वैल्यू हो सकती हैं, उन पर हमको मिनिमा मिनिमा मिलेगा अप टू n माइनस वन। और जैसे ही n हुआ फिर हमको मैक्सिमा मिलेगा। तो दो मैक्सिमा के बीच में, है ना, 1 2 3 4 अप टू n माइनस वन, है ना, ये मैक्सिमा मिल रहे हैं। तो दो मैक्सिमा के बीच में n माइनस वन हमको मिनिमा मिल रहा है। n माइनस वन हमको मिनिमा मिल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। ऐसा ही n और 2n के बीच में n प्लस वन n प्लस टू ऐसे करते करते लास्ट में 2n माइनस वन तक, वहाँ तक मिनिमा मिलेगा। तो हमको दो मैक्सिमा के बीच में n माइनस वन मिनिमा मिल रहा है। इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। क्या मिल रहा है हमको? जो रिजल्ट हमको मिल रहा है कि यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमको मिल रहा है कि देयर आर n माइनस वन मिनिमा बिटवीन टू प्रिंसिपल मैक्सिमा। n माइनस वन मिनिमा है, इसका मतलब ये मिनिमा इसके बीच में मैक्सिमा होगा। तो n माइनस वन मिनिमा के बीच में n माइनस टू मैक्सिमा है। इट मीन्स इसका अर्थ ये है देयर आर n माइनस टू मैक्सिमा। और चूंकि प्रिंसिपल नहीं है ये, है ना, प्रिंसिपल तो निकाल चुके, सो देयर आर n माइनस टू सेकेंडरी मैक्सिमा। n माइनस टू सेकेंडरी मैक्सिमा मिलते हैं हमको। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं, उससे समझ में आता है कि किस तरह से हमको ये रिजल्ट मिलता है। n इज इक्वल टू टू, n इक्वल टू टू अगर लिखेंगे तो n माइनस टू सेकेंडरी मैक्सिमा मानी जीरो सेकेंडरी मैक्सिमा। तो पैटर्न इस तरह का आएगा। ठीक है, n माइनस वन मिनिमा यानी एक मिनिमा, एंड दीज आर ऑल प्रिंसिपल मैक्सिमा, ये सेकेंडरी नहीं, ये n इक्वल टू टू। अब n इक्वल टू थ्री हमने लिया, अब क्या होगा, n इक्वल टू थ्री लिया हमने तो थ्री माइनस वन, तो दो मिनिमा हमको मिलेंगे। ठीक है, तो दो मिनिमा है, इसका मतलब थ्री माइनस टू, एक सेकेंडरी मैक्सिमा। तो यहाँ एक सेकेंडरी मैक्सिमा आएगा, उसके बाद फिर प्रिंसिपल मैक्सिमा आएगा, फिर एक सेकेंडरी मैक्सिमा, फिर प्रिंसिपल मैक्सिमा। n इक्वल टू फोर,
ये मैक्सिमा n-1 मिनिमा यानी 3 मिनिमा, n-2 सेकेंडरी मैक्सिमा यानी 2 मैक्सिमा मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 मैक्सिमा, और फिर ये इससे छोटा है। यहाँ पर तो ये पैटर्न इस तरह का एन स्लिट डिफ्रैक्शन का हमको मिलता है समतल पारगमन ग्रेटिंग से। इसकी सहायता से लेम्डा निकालना है तो हम प्रिंसिपल मैक्सिमा को देखते हैं कहाँ मिलता है, वो एंगल हम निकालते हैं। अगर हम सेकंड प्रिंसिपल मैक्सिमा देखें, सेकंड ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर का है n=2, ये वाला है स्मॉल n=1 और ये वाला है स्मॉल n=2। तो जो भी हम देखें उसके लिए हम एंगल निकालें, a+b निकालें। मैंने बताया 2.54/15,000, इस तरह से a+b निकालेंगे, एंगल मेज़र करेंगे और लेम्डा कैलकुलेट करेंगे। वो पूरा एक्सपेरिमेंट आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इस तरह से ये प्लेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पूरा होता है। वीडियो आपको कैसा लगा?